लोकसभा चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ नेताओं की बयानबाजी से माहौल में खटास जरूर दिखने लगी है। हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला ने ब्राह्मणों के बारे में जात पात को बढ़ाने की बात कह दी तो ब्राह्मण बिफर गए। विवाद बढ़ते देख रणजीत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माफी मांगकर विवाद को शांत करना चाहा। वहीं बीजेपी कैंप से अपने बेटे को कांग्रेस के पाले में ले गए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ट्वीट कर विविधता में एकता की बात कह दी। यानी नेताओं की बयानबाजी पर अब घेराबंदी भी शुरू हो गई है। अभी तो लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है, अभी से नेताओं के बयानों पर घेराबंदी शुरू हो गई है। हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला के एक बयान ने ब्राह्मणों को नाराज कर दिया और ब्राह्मण ऐसे नाराज हुए कि रणजीत चौटाला ने तुरंत कह दिया कि मेरी मंशा ये नहीं थी, फिर भी मेरे किसी शब्द से ब्राह्मण नाराज हैं तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। जब रणजीत चौटाला को लगा क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं और संभवतः पार्टी ने भी उनको सलाह दी, तो चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर खेद प्रकट कर दिया, सीधे शब्दों में माफी मांग ली। जाने अनजाने में कैसे एक शब्द के सिक्के से कल से जो घूम रहे, मैं उस पर जरा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ब्राह्मण समाज सदा से मैं सालासर जाता हूँ, बराबर पिछले 2 साल के दौरे पर जब भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और ये जब ये रास्ते दिखाए जाते हैं, ये ब्राह्मण के कहने से सीख रहा है। तो ईश्वर को मानता हूँ, जो ईश्वर की भक्ति करने में जो परिवार पूरे जीवन से लेके अब तक, रामायण से लेके अब तक जो भगवान को मानते हैं वो हमारे आदरणीय है, वही हमें सिखाते हैं कि भगवान क्या है, परमात्मा। लगता है बीजेपी के कई बड़े नेता जो खुद चुनावी अखाड़े में उतरे हैं या उनके पुत्र उतरने को तैयार खड़े हैं, वो भी बयानबाजी में पीछे नहीं हैं। इस मामले में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ट्वीट कर दिया और विविधता में एकता की बात कह दी। ये उनका ट्वीट है। हालांकि बम शेल वाले नेताजी भी अभी राजी नहीं हुए हैं। तो मैं कोई ऐसी जाने अनजाने में अगर कोई ऐसा शब्द कोई गलत इस्तेमाल हो गया, हालांकि मैं करता नहीं, ब्राह्मण देवता करके कहा है, उसमें आगे पीछे कुछ कलिपू या कुछ जुड़िया बात करना, कुछ इंटेंशनली भी आदमी उसमें जोड़ के कर देता है। मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत चीजें होती है जो आप सब आपस में बोलते हैं, मजाक है, जीवन है। मैं भी आपकी तरह एक सामान्य आदमी हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। बेशक बीजेपी चुनावी तैयारियों, रणनीति बनाने और उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतारने में अभी सबसे आगे है, पर पुराने कांग्रेसी रहे और अब बीजेपी के कैंप में खड़े नेता अपनी बयानबाजी से विवाद खड़ा कर रहे हैं और इसके बाद घेराबंदी हो रही है। इस विवाद का केंद्र भी हॉट सीट बनी हिसार है, जहां मुकाबला बड़ा और कड़ा दिख रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद।